आप लोगों को पता नहीं है ना कि ये सब बीमारियां कैसे लगी, क्योंकि बीमारी कैसे लगती है ये जो पता लगेगा वो बीमारी नहीं आए ऐसे सावधान भी रह सकेगा। बीमारी कैसे लगे ये पता ही नहीं हो उसको तो बीमारी लग ही जाएगी। तो आप सबको बीमारी ये कैसे लग रही है महाराज? बोलो। उदारी से दुखी है, छुप नहीं पा रहा है, मन सदा दुखी रहता है, खुश नहीं रहता है, सदा मन में एक चिंता बनी रहती है, काम करो काम सफल नहीं होता है, पैसे टिकते नहीं हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। किस दोष के? पितृदोष। पितृदोष और पितृश्राप क्या है महाराज? कोई है ऐसा? पितृदोष और पितृश्राप। देखो, मैंने एक घर बनाया, उस घर को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मुश्किल से घर बना के उस घर को सजाया, संवारा, सब व्यवस्थित किया। अब ये सब करते करते मेरा उम्र हो गया, मेरा उम्र बढ़ गया, बच्चे बड़े हो गए, मेरी मेहनत, मेरा घर, मेरा कमाया, अब मैं चल नहीं पा रहा हूं, अब मेरे घुटने दौड़ नहीं पा रहे हैं, मैं ज्यादा कहीं जा नहीं पा रहा हूं। अब मेरे आंख के सामने मेरे कमाए घर में, मेरी व्यवस्था में मेरे बच्चे मौज लें और मुझे व्यवस्थित ध्यान न दें, मेरे घर में मुझे कोई प्रकार से सुख आए ऐसे ध्यान न दें, मेरी उपेक्षा करें और खुद आनंद लें, तो मेरे जी में, मेरे दिल में जो दुख उत्पन्न होता है, ये दुख जहां पहुंच के अग्नि बन के किसी को जलाता है, वही पितृश्राप है। मैंने बहुत मेहनत करके वो घर बनाया, बहुत मुश्किल से मेहनत किया। आज मेरे सामने वो हॉल में डाइनिंग टेबल में बैठ के बढ़िया नाश्ता करते हैं, बढ़िया शरबत पीते हैं, बढ़िया भोजन करके खाते हैं, और हमको लाके सूखी रोटी और कुछ दे के वो बैठ जाते हैं। और कोई मेहमान आते हैं तो बताते तक नहीं कि घर में मेहमान आए, कोई बात करके हंसी खुशी के साथ भेज देते हैं, और हम पड़े पड़े दुखी हो रहे हैं। ये दुख हाय बनता है। क्या बनता है? हाय बनता है। ये हाय जिसको लग जाती है वो हाय पितृश्राप बन जाता है। क्या बन जाता है? श्राप का अर्थ ये नहीं, आप ये मत सोचना श्राप यानी कोई श्राप देता होगा। ध्यान रखना, कोई भी पिता या माता अपने बच्चों को, जब तक मैं जानता हूं, जो पिता माता है बच्चों को श्राप नहीं देते। बहुत ही अति हो गई ना, मुंह से कुछ निकल गया तो अलग बात, बहुत ही ऊपर से चले गया पानी, उसके बाद सहन नहीं हुआ इसलिए अरे नालायक तेरा सत्यानाश हो, ऐसे कोई मुंह से निकाल गया, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे मुंह से निकलना। उनका दिल दुखा, वो दुख हाय बन के दिल में रह गया तो भी इधर हमारा जीवन जलने लगेगा, क्योंकि माता पिता श्राप देंगे नहीं, लेकिन उनका हाय श्राप से भी ज्यादा महंगा काम करने वाला है। इसको क्या कहते हैं? पितृश्राप। पितृदोष यही है। अभी आप बोलोगे कि मैंने मेरे जीवन में मेरे माता पिता को कभी दुख नहीं दिया, मेरे माता पिता को कभी परेशानी आने नहीं दिया, फिर मेरे कुंडली में पितृदोष कैसे आया? आप ये ध्यान रखो। अभी आप ये सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ेगा। आपने आपके माता पिता का ध्यान दिया, आपके माता पिता ने उनके माता पिता का ध्यान दिया, दादा दादी ने परदादा दादी का भी ध्यान दिया, परदादा दादी ने लड़दादा दादी का भी ध्यान दिया, लड़दादा दादी ने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं दिया हो, वो भी आपको श्राप बन के आ सकता है। तो कभी ये मत बोलना कि भाई मैंने तो सब सही किया तो ऐसे कैसे। आप पूछोगे भाई किसी की गलती मेरे ऊपर कैसे आती है? जो ज्योतिष नहीं जानते वही ये बात कहते हैं, जो ज्योतिष नहीं जानते हैं वही ये बात कहते हैं कि मेरे लड़दादा दादी ने उनके माँ बाप का ध्यान नहीं दिया तो वो मेरे ऊपर कैसे आएगा भाई, उसमें मेरी क्या गलती?
तो जो ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं कि आपके कुंडली में 5वां भाव, कौन सा? 5वां भाव ही पूर्व पुण्य का भाव है, पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव। 5वां भाव कहता है 5वीं पीढ़ी वाले की गलती भी तेरे ऊपर लग सकता है। ज्योतिष जाने तो समझ सकते हो। वो भुगतना लिखा है तभी तो उस घर में आते हैं, वो भुगतना लिखा है तभी तो उस परिवार में आते हैं। इसीलिए इस पितृ पक्ष में सबको मैं जो जाप करा रहा हूं ये करना जरूरी है। सबको पितृओं की सेवा करनी जरूरी है, क्योंकि आपके लड़दादा दादी ने जो सेवा नहीं की वो आपको करके उस कर्म से छुटकारा पाना जरूरी है। आप बोलोगे कि मेरे माता पिता तो जीवित है, मेरे दादा दादी जीवित है, मैं फिर किसकी पितृ कर्म करूं, मुझे जरूरत नहीं है। 13 पीढ़ी तक का श्राप एक साथ लगता है, शास्त्र कहता है। कितनी पीढ़ी? 13 पीढ़ी। आपने 13 पीढ़ी देखा है? 13 पीढ़ी जाना है कि किस किसने कितने घर में, और तुम श्राप देके, बहनों श्राप देके मरती है भाई को, परिवार को, कि तुम लोगों ने हमारा ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार का ध्यान दिया, हमको गरीब घर में दे दिया, मेरा पति तो गरीब है, तुम लोग भी सहयोग नहीं कर रहे हो, तुम पैसे वाले हो के मेरे को गरीब घर में क्यों दिया, तुम भी गरीब हो जाओ, ऐसे श्राप देके जाती है। समझ रहे हो बात? इसलिए हरे को पितृ पूजा, पितृ भक्ति करना। आप बोलोगे कि मेरे माँ बाप की तो मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे दादा दादी की सेवा कर ली, आपके लड़दादा लड़दादी की भी अगर सेवा नहीं हुई हो वो आपके ऊपर पितृदोष बन के आएगा। जैसे मैंने बताया कि कुंडली में 5वां भाव ही पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। पूर्व जन्म में आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, उसमें अगर आपके पुण्य में कमजोरी हो तो बहुत पुराने लोगों के किए हुए करतूत आपके ऊपर दोष बन के चढ़ेगा। समझ रहे हो? आज जितने दोष भोग रहे हो, कई बार आपको लगेगा कि मेरे जैसे उत्तम व्यक्ति को ये दोष कैसे आया। ये उत्तमता इस जन्म का है, अयोग्यता कितने जन्मों का था वो कौन देखने जाए महाराज। हाँ, तो ये पितृदोष है। किसी का हमारे ऊपर लग जाए ये पितृदोष है, किसी का हमारे ऊपर हाय आ जाए ये पितृ श्राप है। समझ गए हो? किसी का दिल नहीं दुखना, उनको श्राप देने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि कोई आपके ऊपर मट्टी उछाल के श्राप देने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका दिल में दुख भी आ गया तो इधर आपके जीवन में परेशानी गारंटी है। किसी का दिल न दुखे अपने बड़ों का, ये सदा ध्यान रखो मेरे बच्चों। अगर किसी का दिल नहीं दुखा तो आपका भी कभी दिल नहीं दुखेगा, ये गारंटी की बात है। ये कब होगा? समझ रहे हो मेरी बात? अब हम देखेंगे कि पितृदोष कैसे होता है। मैंने आज एक रहस्य खोला। पितृओं का पिता सूर्य है तो पितृ कौन है? शनि। कौन है? शनि देव है। तो आज समझ लो, तो आपके पितृ तो शनि हुए, तो पितृओं के पूर्वज कौन है? देखो, दादा दादी, परदादा परदादी, लड़दादा लड़दादी, उनके बाप बाप बाप, ये सब राहु हैं। ये सब कौन है? राहु। हाँ, राहु आपके पिता वंशीय पूर्वजों का स्थान है। आपके पिता के घर के पूर्वज कितने हुए? वही राहु है। आपके माता के नाना नानी, परनाना परनानी, लड़नाना लड़नानी, ये केतु है। आज जान लो अच्छे से। अब आज एक रहस्य खोलता हूं, अच्छे से इसको सुन लीजिए, क्योंकि इसके बारे में कोई बताने वाले नहीं, कोई बताएगा ही नहीं, आपकी जिंदगी बीत जाएगी मेरे बच्चों। इसलिए आज ये जान लो कि आपकी कुंडली उठाओ। क्या उठाओ? कुंडली। बहुत आसानी है, कितना सरलता से आप ही देख सकते हो।
देखो, आपका किसी से संबंध छूट गया, जैसे पतझड़ आया भाई, पत्ते का वृक्ष से संबंध छूट गया। अब वो पत्ता क्या करेगा? संबंध छूटा तो हाँ नीचे गिर जाएगा, और संबंध है तो लगा रहेगा। यही पितृदोष है। आपने अपने दादा दादी परदादा परदादी से संबंध छोड़ लिया, कोई भी दोष का, कोई भी दुख का आपका संबंध छूट गया। अगर संबंध है तो पितृदोष है। ये कैसे मालूम पड़े? आज सरलता से समझाऊं। उठाओ अपनी जन्म कुंडली, देखो शनि, किसको देखना? शनि। उसके साथ राहु बैठे हैं या केतु बैठे हैं, यानी पितृ शनि है, उनके साथ दादा दादी या नाना नानी बैठे हैं, तो इन्होंने उनके साथ जो कर्तव्य करना चाहिए पूरा नहीं किया है, तो आज तक संबंध छूटा नहीं। ये दोनों साथ बैठे हैं, पितृदोष है। इतना ही है बात, समझ गए ना? आपके शनि के साथ राहु बेटा हो, आपके शनि के साथ केतु बेटा हो, कौन बेटा हो? अगर राहु केतु नहीं बेटा महाराज, तो आपको पता नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं, कोई समझने वाले हों समझ लें कि राहु के नक्षत्र कौन से हैं? आरुद्रा। राहु के नक्षत्र कौन से हैं? आरुद्रा, शतभिषा, स्वाति। ये तीन नक्षत्र के साथ अगर शनि बैठे हैं, ये है ही राहु के नक्षत्र, आरुद्रा, शतभिषा और स्वाति। इन नक्षत्रों में शनि बैठे हैं तो पितृदोष है, क्योंकि बैठे तो राहु के नक्षत्र में, और केतु के नक्षत्र हैं अश्विनी, मगा और मूला नक्षत्र। केतु के नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, मगा और मूला नक्षत्र के साथ अगर शनि बैठे हैं तो पितृदोष है। क्यों दोष है? अगर दोष नहीं होता तो छोड़ देते वो कभी के। कुछ न कुछ बाकी है कर्तव्य, कुछ न कुछ उनका ऋण बाकी है, इसलिए वो लेके बैठे हैं शनि को। शनि के साथ राहु या केतु बैठे हों, शनि के साथ राहु या केतु के नक्षत्र बैठे हों। राहु के नक्षत्र हमने बताया आरुद्रा, शतभिषा, स्वाति। केतु के नक्षत्र हमने बताया अश्विनी, मगा और मूला। ये नक्षत्र बैठे हों तो जरूर उधर क्या है? क्या है? पितृदोष। इतना ही है, बहुत सरल है, समझ गए ना? आज देखो अपनी कुंडली उठा के, कहां कौन बैठा है? शनि राहु के साथ है क्या एक ही घर में? केतु के साथ है क्या? अगर है, पहले आप पूजा पाठ में लगो।